बलोच। आज मुखातिब हूँ अपने इदारे में बैठे हुए तमाम लोगों से जिनको जजेस के नाम से जाना जाता है, उन तमाम जजेस से मुखातिब हूँ। तो मुखातिब होने का वजह, तो नाज़रीन, आपको पता है कि शायद लुंड बलोच जो कच्चे के इलाके में मशहूर व मरूफ, जिसे डाकू का खिताब मिला हुआ था, लेकिन उसकी गुफ्तगू ने साबित किया कि डाकू मैं नहीं हूँ, लेकिन हालात ने मुझे इस मंजिल पे पहुंचाया जहां आज मैं खड़ा हूं। उसकी वीडियो सामने आ गई है, जिस वजह से पहले वीडियो देखें, बाद में डिटेल के साथ बात करते हैं। दोस्तों, मैं कच्चे से शायद लुंड बलोच। आज मुखातिब हूँ अपने इदारे में बैठे हुए तमाम लोगों से जिनको जजेस के नाम से जाना जाता है, उन तमाम जजेस से मुखातिब हूँ। तो मुखातिब होने का वजह, वीडियो रिकॉर्ड करने का वजह सिर्फ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आप लोगों को इज्जत दिया हुआ है। चीफ जस्टिस हो और सेवल हो, शीशन हो, जो भी जितने भी जजेस हैं, मेरी तमाम लोगों से एक मिन्नत भरी एक फरियाद है, हाथ यानी जोड़ के एक गुजारिश है कि आप लोगों की सहारे में, आप लोगों की फैसले के इंतज़ार में कई बेगुनाह कैदी आप लोगों की जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। उनके अलावा आप लोगों को मालूम खुद को है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं इस तरह काफ़ी लोगों को जानता हूँ। काफ़ी माएँ अपने बच्चों के इंतज़ार में है, काफ़ी बूढ़े आपकी बच्चों के इंतज़ार में है, काफ़ी बहनें, काफ़ी बेटे, काफ़ी बच्चे छोटे छोटे आपकी बड़ों की देखने के लिए तरसते हैं। तो आप लोग मेहरबानी करें, जब अल्लाह पाक ने आप लोगों को इतना इज्जत दिया, इतना मकाम दिया कि यानी इंसानों के पर फैसले सुनाने की आप लोगों को अहमियत दिया, तो आप लोगों के ऊपर भी हक है, ये फ़र्ज़ है कि आप लोग अच्छे फैसले सुनाए, तमाम लोगों की केसेस को मुकाए। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, 12 साल, 13 साल तक आप लोग उनकी केसेस नहीं सुनते हो। वो बेचारे वकीलों की चक्कर काटते हैं, इदारों की चक्कर काटते हैं। महंगाई का दौर है, किराए कितने महंगा है, वकीलों की फ़ीस कितनी महंगी है। उनके अलावा वो बेचारों को एक कागजात निकालने के लिए 1000 2000 रुपये जमा करना पड़ते हैं। तो आप लोग को अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, लेकिन आप लोग तनख्वाहें लेते हो। तो आप लोग कहते हो कि हम सुख में है कि बाकी भी शायद इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, लेकिन काफ़ी मरतबा कई ऐसे लोग भी आपकी इदारों की तरफ चलान होके आते हैं। यकीन करें, मैं ज़ाती तौर पर काफ़ी इस तरह इंसानों को, आपको पता है कि शायद लुंड बलोच जिसके सर की कीमत हुकूमत ने 1 करोड़ रुपया वो लगाई हुई थी, लेकिन शायद लुंड बलोच जब से पब्लिक हुआ है, उसने अपना यूट्यूब चैनल बताया है, उसने वो सच्चाइयाँ आवाम के साथ शेयर की हैं जो पहले हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या वजह है। तो उसने आवाम को बताया कि हम डाकू कैसे बने और हमें डाकू का खिताब क्यों दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये हमारा मुल्क जिसमें हर वो शख्स जो सच बोलता है, सच को पसंद करता है, ये सिस्टम, ये ताकत सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ इस्तेमाल की जाती है। उसका जुर्म यही होता है कि उसने सच बोला होता है, और शायद लुंड को उसके सच बोलने की सज़ा मिल गई। अगर वो पहले की तरह डाकू कहलाने वाला लक़ब उसे मिला होता, तो शायद वो इस तरह बेदर्दी के साथ ना कत्ल किया जाता। बड़ा अफसोस हुआ है उसके बारे में सुन के, क्योंकि उसकी गुफ्तगू अक्सर वो वीडियो अपलोड करता रहता था, सुनते रहते थे। तो अल्लाह ताला इस वतन अज़ीज़ को अमन का गवारा बनाए, क्योंकि इस टाइम हमारे मुल्क में फिर दहशत गर्दी, चाहे ख़ुद इसको क्रिएट किया जा रहा है या जो भी है, क्योंकि कोयटा में भी धमाका हुआ, वो रेलवे स्टेशन पे 28 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब हालात इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इस वतन अज़ीज़ को अपनी हिफाजत में रखे।